गुरुदेव भगवान है, बस गुरुदेव स्वयं ईश्वर है, बस वही और कुछ नहीं। बस वही विचार करके कहीं भी रहे, मैं जानता हूँ उनको, मैं देखता हूँ उनका अंदर कौन है, मैं जानता हूँ। हर कोई आके नहीं समझेंगे वो जो क्या है उसमें। ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी का प्रश्न है, जो पहले बार संसार छोड़ के, घर छोड़ के जो आ रहा है, इनके लिए क्या करणीय है, कैसे साधन करें? देखिए, साधना ऐसे नहीं होगा। जो सबसे पहले करणीय है वो है सद्गुरु चरणाश्रय। अगर आप सद्गुरु चरणाश्रय नहीं किया तो आप जंगल में बैठो, पत्थर में बैठो, गंगा जी का नज़दीक रहो, उसमें एक ही फल मिलेगा जो आप धाम वास कर रहे हैं। लेकिन जंगल में बैठ के जब आप नाम जप करोगे, साधना करोगे, तो इसमें ज़्यादा फल नहीं मिल पाएगा। फल तभी मिलेगा जब सद्गुरु चरणाश्रय होंगे। अगर सद्गुरु चरणाश्रय हो गया तो आपको और कोई टेंशन नहीं करना पड़ेगा, जो मुझे क्या होगा, क्या करना होगा, अपने आप वो जो खुद एक प्रयास है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। वो तब अपने आप साधन आपका चलते रहेगा। सद्गुरु कैसे मिले? ये मिलना बहुत मुश्किल है अभी। एक श्रेय परमात्मा से संपर्क रखो, वो खुद आपको मिलाएगा। अच्छा, आप यह से 10 दिन पहले नहीं सोचे थे कि आज इसी दिन यह आप आएंगे, और मैं भी इस समय कभी दरवाज़ा खोलता नहीं हूँ, और आज ये जो क्षण है ना, ये पहले से तैयार है। आप सोच रहे नहीं नहीं ये तो मिलने गया, वो तो मिल ही गया, ऐसा नहीं है। मैं एक एक चरण आगे फेंकूं, वो भी परमात्मा मुझे करा रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जिसका सुकृति है ना, वो सुकृति बोला जाता है। जब पिछले जन्म में जो साधन भजन करके जो सुकृति करके रखा है ना, उसी सुकृति के अनुसार सद्गुरु उनका मिल ही जाएगा। जैसे आपका मिला, जैसे मेरा मिला, जैसे और बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, उनका चरण में कोई ना कोई सेवक रूप में आ जाते हैं, वो आगे जाके बड़े बड़े संत महापुरुष हो जाते। ये ऐसा नहीं है जो ढूंढना पड़े, हमें ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है महाराज जी। हम सिर्फ शरणागत, सिर्फ शरण ले लो, कुछ नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ढूंढने का, कोई ज़रूरत। अच्छा, एक चीज़ आप बोलिए महाराज जी, ये जो हमने मध्याह्न दोपहर में जो भोजन किया है, ये हम सोचे थे जो कहाँ भोजन करना है, हमें क्या करना है, ये जो एक एक चीज़, एक एक क्षण, ये सब उन्होंने ही तैयार करके रखा है। हम रात में क्या भोजन करेंगे, दोपहर में क्या भोजन किया है, काल दिन कैसे चलेगा, काल दिन में मैं रहूँ कि ना रहूँ, काल दिन में देखिए आज आप जैसे महापुरुष यहाँ पधारे, आज मेरा आज दर्शन मिल गया। ये मैं थोड़ी देर पहले भी मैं सोचा नहीं जी आप आएंगे, देखिए आप मिल गए। ऐसे ही सद्गुरु कभी ना कभी, आप बैठिए गंगा जी तट में, बैठिए कहीं जंगल में, वही सद्गुरु आके आपको दीक्षा देगा, बस उसी से आपको तैयारी। एक महात्मा मेरे पास आए हैं,
कोई एक भगत उनको बोला, जो महाराज जी आप तो भजन नहीं करते, आप तो साधन नहीं करते, आप तो सोते ही रहते। महाराज जी ये जो धाम है, ये धाम में क्या है पता है? धाम में अगर कोई सो रहा है, आराम कर रहा है, ये भी माता गंगा सोच रहे, अरे अरे वो सो नहीं रहे, वो तो मुझे प्रणाम कर रहा है, वो तो मुझे लेट के दंडवत कर रहा है। आप जो चल रहे हैं ना, ये आप चल नहीं रहे, ये परिक्रमा कर रहे हैं आप, ये आप परिक्रमा कर रहे हैं महाराज जी। ठीक इसी लेवल में वो महाराज जी अब मुझे आके रो रो के कह रहे जी, स्वामी जी मुझे कोई आके ऐसा बोला, किसी का माध्यम से बोला, जब मैं तो भजन नहीं करता हूँ, आप सोते रहते हो, ये क्या है, धाम में ऐसा थोड़ी किया जाता है। मैंने बोला सुनो, तुम क्या करते हो दिन भर? अरे मेरा गुरुजी ने आदेश किया है, ये जो आश्रम इसको देखभाल करना, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको देखना, और सब देखभाल करके बिल्कुल शांति से रहना। मैं तो वही कर रहा हूँ। मैंने बोला तुम्हारा गुरु जो वाक्य है, गुरुदेव जो आदेश किया है, आप वो आदेश पालन कर रहे हैं, तो गुरु आदेश से बड़े और कुछ नहीं हो सकते। इतना बड़ा भजन और है नहीं जो आप खुद करके ऊपर जा सकते। गुरु जी जो आदेश किया है उसी आदेश में आप साधन लाए, कुछ नहीं चाहिए। कृत्य है, पिछले जो कर्म है ना, वो कर्म तैयार होके आए, इसलिए बचपन में मिल गया। ये देखिए, आप कोई बुढ़ा हो गया, आप आए हो संसार छोड़ने के लिए, अरे उसका नीचे ऐसे नीचे नहीं हो सकते हैं। आप आएगा संसार छोड़ के, अरे नहीं मैं तो भजन, थोड़ा ऐसा सफ़ेद दाढ़ी रख लिया, ऐसा लगता है अरे कितना वर्ष से वो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। उनका अभी फुर्सत मिला है, पूर्व जन्म में जितना सुकृति किया था वही सुकृति आप जाके 60 साल उम्र में काम में आए हैं। जो बचपन से इस जन्म में, जो मनुष्य जन्म में आके बचपन से साधन भजन किया ना, वो आगे जाके और आगे आएगा, और जल्दी आएगा, और बड़े महात्मा बनेगा, और जल्दी, है ना, भगवत चरण प्राप्ति होगा। गुरु का काम है सिर्फ मंत्र से भगवत चरण में बंधन करना। जो गुरुदेव जो बोले वो आदेश पालन करना, बस, और कुछ नहीं। वो होगा वही भागवत कथा कर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे मंत्र मिल गया, मैं जप करता रहा, गंगा जी तट पे, कोई भी नर्मदा तट पे, कोई भी धाम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उनको साधन करना है। आगे तो बंधन तो गुरुजी ने करवा ही दिया है, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। अब ये मन में ना सोचे अरे गुरुदेव तो 200 जगह जाते हैं, ऐसा गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं। मन में विचार बिल्कुल गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव स्वयं ईश्वर है, बस वही, और कुछ नहीं। बस वही विचार करके कहीं भी रहे, पूरा जिंदगी भर उनका ना कोई तकलीफ है, ना कोई कुछ भी नहीं हो सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो साधन ही करे सिर्फ, बस उसमें बैठे हैं। ये जो आगे जो वो कुत्ता है, उनका भी है, भगवान है। देखिए ये इतना साधन करते हैं ना मेरे सामने ही बैठ के, मैं जानता हूँ उनको, मैं देखता हूँ उनका अंदर कौन है, मैं जानता हूँ। हर कोई आके नहीं समझेंगे वो जो क्या है उसमें। और दिन भर बाहर कहीं नहीं जाते हैं, दूध और रोटी बस, यह बैठ के ये गंगा जी तट पे, ये छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। फिर अगले जन्म में ये मनुष्य हो जाएगा, फिर तपस्या यही हो और कहीं भी हो, तपस्या करेगा, जल्दी आ जाएगा। देखिए संतों का हाथ का खा रहा है, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, खाते हैं। ये होता है, ये भगवान तैयार करके भेजा है, कहाँ जाना है ये आप हम नहीं तैयार कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ आ गया, ये उनका एक एक, मैंने पहले ही बोला ना, जो एक एक स्टेप आप फेंकेंगे ना, वो भी उनका इच्छा से हो रहा है। आप हम नहीं तैयार कर सकते जो क्या करना है हमें,
क्या खाना है, क्या कहाँ जाना है, मौन में वही बैठे हैं जो वो जो करा रहे हम वही करेंगे। वही करेंगे। और कुछ एक ही काम है हमारा, मेरा एक ही काम है, सिर्फ समर्पण, समर्पण। सिर्फ समर्पण। जैसे ये जो धरती है ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, आदेश भगवान का है कि नहीं? जैसे संहारकर्ता कौन है? स्वयं भगवान शिव संहार कर रहे हैं, उसमें हमें कोई वो नहीं। अब देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है ना, उसमें हमारा कोई हाथ थोड़ी है नहीं। जो भी लीला चल रहा है सब वही कर रहे हैं। देखिए एक छोटे बच्चा वो अगर बाहर जाके खेले तो वो बाहर ऐसे वो छोटे छोटे वो मकान बनाएगा, उसमें सारे वो परिवार बैठा देगा, छोटे छोटे वो पुतुल वगैरह वो जो होता है ना सब बैठा देगा, सारे वो जो खाना तैयार करेगा। फिर जब खेलना ख़त्म हो गया वो पैर से ऐसे ही मिला के निकल जाएगा, घर चले जाएगा, है कि नहीं? तो उनका मन में ऐसा नहीं है थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से ऐसे बनाया था, ऐसा वो खाना बनाया था, सबको खिलाया था, परिवार बैठाया था, ऐसा ऐसा उनका मन में कोई वो विचार नहीं है। अभी तो सब ध्वंस कर दिया, दे के घर चले गए। ठीक ऐसे ही है विश्व ब्रह्मांड, ऐसे ही चल रहा है। उसमें हमें क्या करना है, वो तैयार हमें करना है, गुरु के ऊपर समर्पण करना है, भगवान के ऊपर समर्पण करना है, बस आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक और ऑप्शन है, अगर आपका गुरुदेव कोई कथा में बिजी है तो उसके ऊपर आप गुस्सा नहीं कर सकते। वो अगर साल में नहीं मिले, नहीं गुस्सा नहीं कर सकते हैं, उनका ऊपर दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं देख सकते आप। अगर आपका कोई दिक्कत हो रहा है तो कोई मित्र है, कोई और भी साधन कर रहे हैं आपका बगल में, कोई संत महापुरुष है, आप पूछो क्या करना है, उन्होंने तुरंत बता देगा। ये होता है शिक्षा गुरु। कभी कभी दीक्षा गुरुदेव सिर्फ दीक्षा देने के बाद कभी दर्शन भी नहीं मिलते हैं, ऐसा गुरु भी है। और वो शिष्य क्या है, आगे जाके बड़े कोई ना कोई गुरु से मिल के, कोई ना कोई शिक्षा गुरु से मिल के वो आगे साधन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, करते हो बस। वो कभी आपका ये सपना में आके फिर आपको आदेश करके जाएगा ये कर, बस उसी से ही आपका भगवत दर्शन हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप? निष्ठा हमारी होनी बस बस बस, निष्ठा तो पहले होना चाहिए। ठीक है, ओम नमो नारायण। नारायण।